जय हिंद साथी। अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? समाजवादी पार्टी में और उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में जो नौजवान साथी हैं, जो पत्रकार वर्ग हैं, लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से, नौजवान नेताओं की तरफ से इस बात को यहां पर प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है। जब से अखिलेश यादव ने यूपी का सदन छोड़ा है, दिल्ली की तरफ गए हैं, तब से लगातार ये तीन चेहरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे बसंत ऋतु का सीजन हो, चाहे यहां पर शीतकालीन का सत्र हो, चाहे तीनों सत्रों में ये तीन चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। लगातार मजबूती के साथ, धाकड़ तरीके से यूपी में जब खड़े होते हैं, सदन में, विधानसभा में बोलना शुरू करते हैं, तो चाहे सत्ता पक्ष का मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, या मंत्री हो, या संतरी हो, या विधायक हो, तो इनके आगे सब पानी भरते रहते हैं। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं, अगर आप अखिलेश यादव के दीवाने हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना है। अब खबर क्या है, सियासी गलियारों में क्या चर्चा है, आज हम इस चीज को जानेंगे। अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? लिस्ट में ये तीन धाकड़ नाम सबसे आगे। सदन में भाजपा इनके सामने सहम जाती है। अब हमारे इस बात से आप कितने सहमत हैं कि जब ये तीनों बोलना शुरू करते हैं तब भारतीय जनता पार्टी के लोग सहम जाते हैं या नहीं सहमते हैं? आप हमारे बात को हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधायक तो बड़े हैं, बहुत विधायक हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को कड़ी अल्फाजों में समाजवादी पार्टी के तीन विधायक आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल करते हैं और कई बार इनमें से तो सस्पेंड भी हो गए हैं, सदन से इनको बाहर कर दिया गया साथियों। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं इन तीन चेहरों के बारे में, ये कहां से विधायक हैं और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं साथियों। अब यहां पर आप पहला नाम आता है डॉक्टर संग्राम यादव, जो विधायक है दरौलिया से, आजमगढ़ से। ये 3 बार से लगातार विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के सबसे धाकड़ विधायकों में से एक संग्राम यादव है। कल सदन में जब ये बोल रहे थे तब अच्छों की हालत खराब हो रही थी। केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को माफिया की पार्टी कह रहे थे, तैसे ही सीना तान कर खड़े हो गए संग्राम यादव और एक एक परत दर परत यहां पर भारतीय जनता पार्टी और केशव प्रसाद मौर्य का काला चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया। तैसे सदन में सब लोग बैठे थे, हक्का बक्का हो गए। तो इनका भी नेता प्रतिपक्ष के नाम की चर्चा काफी तेज चल रही है और ये प्रखर वक्ता है। जब ये बोलना शुरू करते हैं तब हालत सत्ता पक्ष की खराब होने लगती है, क्योंकि ये तथ्य पर बात करते हैं, कोई झूठ बात नहीं बोलते हैं। हमेशा जो जमीन पर गरीबों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ जो गुजर रही है, उसी को लेकर सदन में वो बात उठाते हैं और ये हमेशा सत्ता की नजरों में चुपते रहते हैं। अगर अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं तो क्या ये प्रमुखता के साथ यहां पर अपने प्रखर आवाज के साथ क्या अखिलेश यादव के वो जो मजबूत इरादे हैं उन पर ये खरे उतरेंगे? क्योंकि अभी वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो माता प्रसाद पांडे जी हैं। हम सबके आदरणीय हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन समाजवादी साथियों का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष एक ऐसे धाकड़ आदमी को होना चाहिए, एक ऐसे मजबूत वक्ता को होना चाहिए कि अगर सत्ता पक्ष की तरफ कोई फर्जी खबर या झूठ प्रचार करे तो फौरन डेस्क पर खड़े हो जाए और उस चीज का खंडन करे, जैसे अखिलेश यादव सदन में करते थे। मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, अगर उस तरफ से झूठ बोलते हैं तो फौरन अखिलेश यादव खड़े हो जाते थे, उस बात की जवाब देने लगते थे। अब यहां पर डॉक्टर संग्राम यादव क्या नेता प्रतिपक्ष के चेहरे के लिए उपयुक्त हैं? अब आपका क्या नाम है इनको लेकर? तो ये पहले नाम हो गए डॉक्टर संग्राम यादव। अगर आप इनको पसंद करते हैं तो इनके बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा। अब दूसरा नाम आता है अतुल प्रधान, विधायक सरधना। अब एक ऐसे विधायक हैं जो हमेशा सत्ता पक्ष की नजरों में खटकते रहते हैं, हमेशा गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए और जितने भी शोषित वंचित जातियां हैं उनके लिए मजबूती के साथ अपना आवाज उठाते हैं और कई बार सत्ता से तीखे सवाल भी करते हैं। मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर जनता के लिए सवाल करते हैं तो कई बार इनको सदन से बाहर फेंकवा दिया जाता है। वजह क्या होता है कि अतुल प्रधान सत्ता पक्ष से तीखे सवाल करते हैं। इनका नाम भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काफी चर्चा में रहा है। कई समाजवादी साथी चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष
अतुल प्रधान को यहां पर उनका पद दिया जाए, लेकिन कई साथी ऐसे हैं कि नेता प्रतिपक्ष अनुभवी लोगों को दिया जाए। अब यहां पर पहली बार विधायक है अतुल प्रधान, लेकिन बेबाक हैं, मजबूती के साथ तीखे अल्फाजों में अपनी बात रखते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि अतुल प्रधान जी नेता प्रतिपक्ष बने भविष्य में, यानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि 2027 में आप सबके दुआओं से समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, मजबूती के साथ अखिलेश यादव पीडीएफ फार्मूले पर चुनाव लड़ेंगे। तो एक साल समझो बचा हुआ है, 26 लगने वाला है, एक साल बचा हुआ है, मार्च अप्रैल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले एक साल अगर इन 3 चेहरों में से किसी एक को नेता प्रतिपक्ष अगर बना दिया जाता है तो आपका क्या ख्याल है? तो दूसरे नाम पर यहां पर अतुल प्रधान है। आप इसको लेकर अपना राय दीजिए और बताइए कि अतुल प्रधान क्या उपयुक्त चेहरे हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में। अब यहां पर तीसरा चेहरा देखिए, रागिनी सोनकर, जो विधायक है मछली शहर से। जब से ये विधायक बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी के निगाहों में खुरक रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा यहां पर इनके बातों से, इनके अल्फाजों से सहम जाती है। हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर रागिनी सोनकर के चाहने वाले होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। जब विधानसभा में बोलना शुरू कर देती हैं, तथ्यों पर बोलती हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी भरने लगते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि हमेशा ये निष्पक्ष तरीके से सत्य बात करती हैं। इनके वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल रहते हैं, लगातार इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्रेंडिंग में रहते हैं। साथियों, हमारे जितने भी साथी होंगे वो लगातार सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, उनका मानना है कि जो नेता प्रतिपक्ष का पद है उसके लिए 100% उपयुक्त हैं रागिनी सोनकर जी, जो विधायक है मछली शहर से। अब आप अपने राय दीजिए और बताइए कि अगर अखिलेश यादव जी इनको 1 साल के लिए नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी को और मजबूती प्रदान होगी? अब यहां पर हमारे जितने भी साथी होंगे, तीनों नाम में से सबसे बेहतर नाम कौन लगा? रागिनी सोनकर जी का, या फिर यहाँ पर अतुल प्रधान जी का, या फिर हमारे विधायक संग्राम यादव जी का? अब इन तीनों नामों में से आप अपना राय दीजिए। और यहाँ पर एक खबर आप देखिए, ये खबर देखिए, कोडिन सिरप को लेकर सपा का हल्ला। बोल ट्रैक्टर पर सवार होकर यूपी विधानसभा पहुंचे विधायक। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ट्रैक्टर पर सवार होकर सदन पहुंचे और कोडिन सिरप व किसानों के मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया। अब यही कारण है कि अतुल प्रधान सत्ता पक्ष के नजरों में हमेशा खुरकते आए। अब हमारे जितने भी अतुल प्रधान के साथी होंगे, दीवाने होंगे, चाहने वाले होंगे, इस कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, विधानसभा परमानंद आजमगढ़ी लिखते हैं, विधानसभा में माननीय विधायक संग्राम यादव जी का रौद्र रूप। जब पिछड़े और दलितों के हकों पर डाका डाला जा रहा था तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ऐसे आराम फरमा रहे थे, उनके साथ खड़े नहीं हुए। इतिहास कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। डॉक्टर संग्राम यादव। जितने भी साथी होंगे डॉक्टर संग्राम यादव की दीवाने होंगे, डॉक्टर संग्राम यादव की चाहने वाले होंगे। इन तीनों नामों में से अगर किसी नाम के मजबूत चाहने वाले होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर 1 साल बचा हुआ है साथी। अब 1 साल में हमारे जो माता प्रसाद पांडे जी हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, लेकिन जो मजबूत समाजवादी पार्टी के पीडीए नेता हैं वो चाहते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष 1 साल के लिए बदले, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष बदलने से जो सदन में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरी तरफ से उस आसन से यहां पर आवाज उठाते हैं झूठी बातों को लेकर, वो काउंटर करने के लिए अतुल प्रधान, रागिनी सोनकर और अतुल प्रधान संग्राम यादव मजबूत चेहरे होंगे। अब इन तीनों नाम में से अगर अखिलेश यादव भविष्य में नेता प्रतिपक्ष 1 साल के लिए बनाते हैं तो आपको सबसे बेहतर, सबसे शानदार चेहरा कौन लगा? आप राय दीजिए और उस वीडियो को तमाम साथियों और भाइयों बहनों तक भेजिए ताकि उनको पता चल सके, क्योंकि ये तीनों जबरदस्त चेहरे हैं और जब बोलना शुरू करते हैं, सदन हो, बाहर हो, सड़क हो, लगातार मजबूती के साथ बोलते हैं साथियों। और हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना राय निष्पक्ष तरीके से जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि सबसे शानदार चेहरा कौन लगा आपको, सबसे मोहब्बत वाला चेहरा कौन लगा। वीडियो को शेयर करिए। अगर आप अखिलेश यादव के दीवाने हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।